नमस्कार, मैं हूं आनंद गुप्ता। इस समय आप देख रहे हैं गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। महाराजगंज के सर्वाधिक वोटों से विजयी होने वाले लोकप्रिय विधायक प्रेम सागर पटेल जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो अपने 4.5 साल कार्यकाल में जो विकास कार्य किए हैं उस संबंध में, और कुछ जनहित मुद्दा है जिसको इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं विधायक प्रेम सागर पटेल सिसवा। सबसे पहले तो आपको गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ पे स्वागत है। धन्यवाद आपको कि आप मेरे जैसे छोटे आदमी का इंटरव्यू लेने ब्लॉक परिसर में आए हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, अंतिम कार्यकर्ता हूं। और भाजपा 4.5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है। माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ के हम एक विधायक हैं, बहुत छोटे से विधायक हैं। मेरी पहुंच आम जनता तक ही रहती है, बहुत ज़्यादा हमारा फैलाव नहीं है, बट हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और ये जो विधानसभा सिसवा है 317 नंबर, जहाँ से जनता ने हमें प्रचंड बहुमत, आज़ादी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ा है, सारे प्रत्याशियों को ध्वस्त किया, सभी रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद मत दिया 1,27,000, सबसे ज़्यादा वोटों से लीड दिया 72,000। मैं तो जनता का इतना कर्जदार हूँ, शायद जिंदा रहते नहीं उतार पाऊँगा, मरने के बाद भी हमारा औलाद भी नहीं उतार पाएगा ऐसी जीत। मैं तो हतप्रस्त रह गया जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते हमको सिसवा की महान जनता ने विधायक चुना। तो मैं हंसने के साथ साथ मेरे आँख से आंसू आ रहे थे कि किस नक्षत्र में मेरे माँ बाप ने हमें पैदा किया है कि इतना प्रचंड बहुमत। सिसवा की अपार जनता ने विश्वास किया, लोगों ने विश्वास किया। मैं चुनाव लड़ने आया था तो बहुत विरोध हुआ था, और उस विरोध को झेलते हुए सभी लोग भाग खड़े हुए थे, टूट गए थे, लेकिन हमारी महान जनता हमको उठा लिया, छोड़ी नहीं। बाढ़ ग्रस्त ये क्षेत्र है, काफ़ी यहाँ पे अभी बाढ़ हाल ही में आया था। यहाँ पे बहुत से गांव महरूम हो चुके थे। तो उस बाढ़ जो पीड़ित थे उनके लिए आपके द्वारा क्या किया गया? नहीं, जहाँ तक बाढ़ पीड़ित गांव थे, यहाँ अक्सर बाढ़ आता है, इसलिए कि यहाँ बाढ़ बरसात से नहीं होता है। यहाँ नेपाल की जितनी हमारी नदियाँ हैं छोटी बड़ी, संजोग से विधाता की ऐसी व्यवस्था सब सिसवा विधानसभा से होके ही गुजरती हैं। और सिसवा विधानसभा में जब नेपाल से प्रवेश करती हैं तो वो जो देखने में तो सूखी रहती हैं, लेकिन वो जब जवानी देखती हैं तो थर्रा जाते हैं। हम भी थर्राते हैं, जनता थर्रा जाती है, क्योंकि बड़ी लंबे पर कटान करती हैं, नुकसान करती हैं, फसल बर्बाद होता है, गन्ना की फसल बर्बाद होते हैं, और हमारे सड़कों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि तारकोल का दुश्मन पानी है। और बाढ़ में जब सड़कें डूबती हैं तो टूट जाती हैं, बहुत सारा पैसा हमारे राज्य सरकार का मेंटेनेंस में खर्च होता है, जन धन की हानि होती है, लोग मर जाते हैं, बकरी जानवर गाय भैंस बह जाते हैं। और पुल हमारे बहुत बड़े पैमाने पर ध्वस्त हुए हैं। 4-5 पुल इस बार इस बाढ़ आपदा में ध्वस्त हुए हैं, इस एरिया में जहां नेपाल के बॉर्डर पर बाढ़ आई थी। हमने सरकार से उन मैरून गाँव की सूची बनाया, जो लोग आपदा से त्रस्त थे उनको तत्काल प्रभाव से राशन देना, उनको हम मार्केट में जो खाने की चीज़ें मिलती हैं उनका मुहैया कराना, उनके जानवर को भूसा की व्यवस्था करना, उनका जो घर गिरा है उसका सर्वे कराना। पूरा ब्लॉक हमारा लेखपाल, कानगो, तहसीलदार, SDM सब लोग लग गए। और गन्ने का जो बड़े पैमाने पर क्षति हुई है, गन्ना हमारा पीला हो रहा है, गन्ना हमारा सूख गया, उसका सर्वे हम करा रहे हैं, ताकि सरकारी जो देय है, जो मुआवजा हम अपने गरीब किसानों को दे सकें। ये गरीब लोग यहाँ रहते हैं, गरीबी का क्षेत्र है यहाँ। सर, यहीं एक निचलौल ब्लॉक का ग्राम सभा लक्ष्मीपुर है जो हर साल डूबा रहता है, और यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान हैं। जिस यहाँ पे चारों तरफ नदियों का प्रवाह है, वहाँ पे कहना है कि विधायक जी यहाँ पर अभी तक हाल जानने नहीं आए, और ना ही कोई राहत सामग्री। क्या इसमें? नहीं, राहत सामग्री देखिए हर साल बाढ़ आती है वहाँ, इसको हम नकार नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बॉर्डर का गाँव है। जब लक्ष्मीपुर से हम उत्तर तरफ बढ़ेंगे तो नेपाल में हम प्रवेश करते हैं, वहाँ SSB का सेंटर है, और बाढ़ आती है। नेपाल की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं सब उसी रास्ते प्रवेश करती हैं, वहाँ लक्ष्मीपुर चपेट में आता है। वहाँ के विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। एक तो एक सड़क हम गड़ौरा से लक्ष्मीपुर दिए हैं जो बन रही है, अभी बन नहीं पाई इसलिए बरसात हो गया। दूसरी एक बॉर्डर डेवलपमेंट की बहुत बड़ी सड़क हम लोग ठूठी बारी से लक्ष्मीपुर, जो लक्ष्मीपुर से हो करके पीछे से निकलती है, उसका काम हमने प्रारंभ कर दिया है। मुआवजा बटा है बड़े पैमाने पर। वहाँ के जो छोटे छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं जिनकी खेती उस सड़क में आई है प्रभाव में सड़क बनने का, उनका हम मुआवजा दे रहे हैं।
बाढ़ में हमने जो मैरुंड लोग थे, मैरुंड गांव था, उसमें लक्ष्मीपुर भी था, वहाँ राहत सामग्री बटी है और हम बराबर जाते हैं, फिर जाने ही वाले हैं। वहाँ जो लोग छूटे हैं, वहाँ के प्रधान से, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई है कि जो लोग अभी प्रभावित हैं या हमारे सरकार की सुविधाएं उनको नहीं मिली है, उनको सुविधाएं मुहैया हम कराना चाहते हैं। हम एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल से कहे हैं, जो लोग वहाँ क्षति उठाए हैं, प्रकृति के मार को सहे हैं, उनको हमारी सरकार द्वारा दिया हुआ जो सुविधाएं हैं, जो राशन है, अन्य भी चीज़ है, उनको मिलना चाहिए। और जो जिनके मकान ढहे हैं उनका प्रधानमंत्री आवास बनेगा। और जो जानवर हमारे बह गए हैं उनको हमने भूसा बंटवाने का काम प्रारंभ किया है और अगर ऐसी सूची आती है तो हम भूसा भी बंटवाएंगे और खुद जाएंगे। निचलौल ब्लॉक का ग्राम सभा ठूठीबारी है, जो निचलौल ब्लॉक का सबसे बड़ा ग्राम सभा है और वहाँ पे पिछले कई सालों से नगर पंचायत बनाने की मांग को लेके वहाँ के लोग, ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह दिखता है। और इस बार वहाँ के जो ग्रामीण हैं और व्यापारी हैं, बॉर्डर बंद होने से भूखमरी के कगार पे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि और कोई भी शासन प्रशासन के लोग हम लोगों की हाल जानने नहीं पहुँचे। तो इस संबंध में क्या? नहीं, इससे हम सहमत नहीं हैं। ठूठीबारी की महान जनता अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो एक तो मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ से बहुत दूर रहता हूँ। आज़ादी के 75 साल बाद जो विकास ठूठीबारी में भारतीय जनता पार्टी पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मेरे प्रस्ताव पर किया है, वो कोई नहीं कर पाया। हमने उसको दुल्हन की तरह ठूठीबारी को सजाने का काम किया है। 2 बाईपास हमने दिया, एक सीधे जाने के लिए, घूम कर जाने के लिए। उस सड़क को पूरी तरह सड़कों से, चमाचम सड़कों से हमने उसको बनवाने का काम किया है। वहाँ ठूठीबारी भारत और इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, वो ग्राम पंचायत, उसको नगर पंचायत में परिवर्तन करने के लिए हम प्रयास किए हैं। एक बार सर्वे गया था, एक कहीं गांव का चला गया, जिसके वजह से वापस हुआ। अब ये हुआ कि 20,000 आबादी शामिल करना है। वहाँ के बगल के 3 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत ठूठीबारी में बनाने के लिए हमने प्रस्ताव कराया है और वो जल्द से जल्द नगर पंचायत बनेगा। जहाँ तक आपका सवाल है कि बॉर्डर बंद है, बॉर्डर भारत और नेपाल का सीमा है, वो इंटरनेशनल विषय है, एक विधायक के दायरे से बाहर आता है और वो ठूठीबारी नेपाल की मार्केट है, नेपाल की मार्केट जारी है। साइकिल वालों को कोई रोक नहीं, साइकिल से लोग आते हैं, मार्केट करके नेपाल में जाते हैं। और हम प्रयास करेंगे, हम भारत सरकार के गृह मंत्री से एक पत्र लिखेंगे और बात भी करेंगे कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस बॉर्डर को खुलवाने में एक विचार करें, क्योंकि ये बॉर्डर मुख्य व्यवसाय नेपाल का है, नेपाल के लोगों पर आश्रित ठूठीबारी का व्यवसाय है। इसलिए हमारा अनुरोध होगा, हमारा प्रयास है, हम ठूठीबारी के महान जनता के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें वोट बहुत दिया है। ठूठीबारी में एक सीएचसी बन रहा है जिसको आपके द्वारा निर्माण करा जा रहा है, क्या लग रहा है कि इसी कार्यकाल में वो पूरा हो जाएगा? या सीएचसी की लगभग बन के तैयार है। मैं बीच में गया था, थोड़ी सी बरसात शुरू हो गई, उसकी सड़क बरसात होने के नाते अभी नहीं बन पाई, लेकिन वो सड़क बन जाएगी और इसी कार्यकाल में होगा। 1-2 महीने के अंदर उसका उद्घाटन हो जाएगा। यही निचलौल में एक डिपो हुआ करता था, निचलौल डिपो, जहाँ पे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अन्य जगहों की आवाज़ जो हमारे कानों में सुनाई देती थी और यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था, कई लोगों को, लगभग हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ी हुई थी और वह डिपो इस समय महाराजगंज के नाम से हो गया है। तो उसके लिए विधायक जी आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारी जो माननीय पूजनीय योगीनाथ की सरकार है, जवाबदेह सरकार, पारदर्शी सरकार, उसमें मुझे एक विषय आपको कहना है कि डिपो ये निचलौल था, बट उसी डिपो को महाराजगंज से नाम से अंकित है। बस वो गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन जब हमको लोगों ने समझाया बुझाया तो मैं एक निरीक्षण किया और देखा कि हाँ, बड़े पैमाने पर हमारे सरकार की परिवहन निगम के नाम ज़मीन है, इंक्रूचमेंट है। हमने सोचा कि इसको खाली कराना चाहिए और माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से हमने बात किया कि वहाँ भारत नेपाल के सीमा पर निचलौल है, इंटरनेशनल जगह है, तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा है और वो तैयार भी हैं कि वहाँ जो डिपो है, डिपो भी रहे और वहाँ एक माल बनाया जाए, नीचे पीपीए मॉडल पर, नीचे हमारा डिपो हो, ऊपर हमारा माल बन जाएगा। तो निचलौल में जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको एक रोजगार मिलेगी। कम से कम 200 दुकानें वहाँ बन जाएगी, 200 लोगों को दुकान खुल जाएगी। इस प्रयास में हम हैं। विधायक जी, यहाँ पे एक विधानसभा के आप ही का सड़क है जो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वायरल होता है, सिसवा से
सिंदुरिया मार्ग, नहीं। ये क्या कब तक फिर मैं आपको एक दिन और इंटरव्यू लिए थे, उस सड़क का लोगों कागज का सवाल है, हमेशा लोग सवाल पूछते हैं है, कि विधायक लेकिन आप जी मीडिया से हैं, मैं विधायक हूँ, जी। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि हमारा विधायक पढ़ा लिखा। उस सड़क का नाम है सिंदुरिया से सिसवा। सिसवा से सिंदुरिया कोई सड़क अंकित नहीं है, उसको सुधार करना चाहिए। सिंदुरिया से सिसवा है, और सिंदुरिया से जो सिसवा मार्ग है ये प्रधानमंत्री योजना की सड़क थी, और 31 मार्च 2021 को सड़क मुक्त हुई है प्रधानमंत्री योजना से। उसको हमने राज्य सेक्टर में पीडब्ल्यूडी में माननीय इस प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से कह के उस सड़क को पीडब्ल्यूडी में हमने ट्रांसफ़र कराया है। उसका एस्टिमेट बनवाया, घोषणा में है, और उसको मेरे समझ से इसी अक्टूबर में स्वीकृत हो जाएगा। एस्टिमेट लगभग 27 करोड़ का गया है, और सड़क बनेगी। अपने ही कार्यकाल में उसको हम बनवाने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, आपके द्वारा चुनाव के दौरान बहुत से ऐसे ग्राम सभा है, दर्जनों कई ग्राम सभाओं में आपने कहा था कि यहाँ पे पानी की टंकी लगाया जाएगी, स्वच्छ पेयजल का उपलब्ध कराया जाएगी लोगों को, तो उस संबंध में अब तक क्या हुआ, कितने ग्राम सभाओं में? नहीं, देखिए वो हमारे सरकार की बहुत बहुमुखी योजना है। हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, विकास की लहर, हर गांव हर शहर, शहरों के मॉडल में उत्तर प्रदेश का जो सिसवा विधानसभा गाँवों को बनाने की हमारी योजना है। हम चाहते हैं वहाँ शहरों के मॉडल पर विकास हो, उसमें स्वच्छ पेयजल सबसे महत्वपूर्ण है। पहले आप देखे होंगे, आप देखते होंगे, और देखिए जितने हमारे इंडिया मार्का 2 हमारे सरकार की पहली वाली सरकारों में लगे थे। हम एक गांव में गए, पता लगा उस पर भैंस बंधी है। एक गांव में गए, पता लगा इसलिए नहीं चल रहा है, बड़े आदमी ने किल्ली निकाल लिया है। एक गांव में हमने कहा वहाँ गरीब महिलाएं कपड़ा खींच रही हैं। लोगों का एक ज्ञान का बहुत अभाव था, उसमें कपड़ा खींचने को जगह नहीं थी। कम से कम 50,000 रुपये का हैंडपम्प है, आप उसमें अपना सांड बांधे हैं, अपना भैंसा बांधे हैं, इसलिए हैंडपम्प नहीं लगा था। इसलिए हमारी सरकार आई, हम लोगों ने अनुरोध किया कि हर घर जल की योजना लाई जाए। तो सभी उत्तर प्रदेश के गांव में पानी की वाटर सप्लाई योजना आई है। 2 गांव पर छोटे हैं तो 1 सप्लाई योजना लगेगी। यहाँ हमने बड़े पैमाने पर गांव को चयनित कराया है, चयन भी हो गए, टंकी भी बन गए, अब उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। और जो गांव वंचित रह गए हैं उन गांवों को हम चयन कराने जा रहे हैं ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिले। विधायक जी, लास्ट हमारी आखिरी सवाल आपसे कि इस बार जो चुनाव है, क्या आपके विकास पे चुनाव ये लड़ेंगे या योगी और मोदी के चेहरे पे ही? नहीं, विकास के साथ भाई रहेगा काम दमदार योगी सरकार। तो इसके मतलब क्या माने कि आप अपना विकास गिना कर नहीं वोट लेंगे योगी और मोदी जी को? नहीं, विकास तो हम गिनाएंगे। विकास तो इतना हमने कराया, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई सड़क बची ही नहीं जिसको हमने नहीं बनवाया। कप्तानगंज से सिसवा होकर के निचलौर होकर टूटीबारी 169 करोड़ रुपया हमने दिलवाया और बनवा के दिखा दिया। लोग चल रहे हैं उस सड़कों पर। गरीब की माताएं बहनें जब अस्पताल जाती थी, गाड़ी में बच्चा होते थे, कितनी दर्दनाक सीन थी। हमने भी देखा है, आपने भी देखा, लोग देखे हैं कैसी गड्ढा वाली सड़क थी। लेकिन गड्ढा मुक्त के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छी सड़क बनाई है। हमने सड़क स्वीकृत कराई है, पिपराइच से चिवटाहा होकर के बहुआर तक हमने सड़क स्वीकृत कराई है। महाराजगंज से निचलौल होकर ठूठीबारी तक हमने सड़क स्वीकृत कराई है। चौक से घोड़ावा तक ये सारी मुख्य सड़कें हमने सड़क स्वीकृत कराई है। गड़ौरा से इटहियाँ होते हुए झुलनीपुर, गड़ौरा से आपके लक्ष्मीपुर, ये बड़ी बड़ी सड़क है। इस सड़क पर कोई ध्यान नहीं देता था। निचलौल से बहुआर ये सड़कें झूलते हुए लोग आते थे, हमने वो काम किया है। हमने वहाँ झुलनी इटहियाँ से एक बस चलवाई है जो महाराजगंज में जितनी बसें इस जनपद से होकर गुजरती हैं सबसे फायदामंद उत्तर प्रदेश के परिवहन डिपो में लाभ दिया है। सबसे ज़्यादा पैसेंजर अंतिम गांव से और जिले तक जाते हैं। आपके द्वारा एक राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया जा रहा है, वो कई सालों से बन रहा है, कब तक पूरा होने की उम्मीद है? राजकीय इंटर कॉलेज बन के तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन जल्द होगा। वहाँ पर 132 kVA का सब स्टेशन, बहुत छोटी विधानसभा है बट भारत नेपाल के सीमा पर है। इंटरनेशनल नक्शे में इंटरनेशनल जगहों का अगर हम पढ़ते हैं, गूगल पर जाते हैं तो निचलौल का बहुत बड़ा नाम है। और यहाँ बिजली की सप्लाई बहुत अच्छी है, लेकिन और अच्छी बने और ऐसे लोग यहाँ आगे बढ़ें, उद्योग लगे, व्यवसाय लगे, उसके लिए मैंने 132 kVA का सब स्टेशन बिजली घर बनवाने का स्वीकृति माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ से कराया है, जो बन रहा है। एक पुल का निर्माण आप करा रहे हैं सिहावार में, वो कब तक हो जाएगी चालू? यानी ये पिछले लगभग 2 साल हो गया वहाँ पे निर्माण होते, अभी तक वहाँ पे आवागमन नहीं हुआ। तो वो पुल जो है जब मैं विधायक बना तो लगभग वो 40 गांव को जोड़ने वाला है, काफी जरूरतमंद मैं पुलिया विधायक है। बना तो उस क्षेत्र की जनता
जो सिहाबार माँ के दरबार में हम गए थे, अपने सर को पटक के आए हैं कि माँ कभी इस पुल को बनवाने जा रहे हैं, हमारे जन का नुकसान मत करना, कोई आदमी यहाँ मरे ना। पुल बनने के दौरान मौत तो कभी भी हो सकती है, लेकिन हम उस देवी के दरबार में गए थे, लोगों ने कहा था विधायक जी मनौती मान लीजिए, नहीं तो यहाँ जब जब बात होती है तो जाने जाती हैं, और आप पहले मानिए। मैं गया और पुल स्वीकृत कराया, 15 करोड़ रुपया सेतु निगम से स्वीकृत कराया, पुल बन के तैयार है। नवंबर के महीने में माननीय इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आएंगे, उसका मैं ही उद्घाटन कराऊंगा। और यहाँ जो है उस पुल के बनने से सबसे बड़ा लाभ है, निचलौल से नौतनवा जाने वाले लोगों को 10 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। यहाँ के लोगों को कम, नौतनवा के लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा पुल मैं बनवा रहा हूँ उस नदी में। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों को बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। तो ये थे हमारे साथ सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल जी। तो आप देखते रहिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ आनंद कुमार गुप्ता।